नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा की एक पॉलिसी पर या फिर कहें कि उनकी एक योजना पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और इस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हेमंता बिश्व शर्मा सरकार की सराहना भी की है। और ये तब है कि विपक्ष की ओर से या फिर जो वादी थे उनकी तरफ से चंद्रोदय सिंह और इंदिरा जयसिंह जैसे तमाम वकील खड़े हुए थे। मामला था घुसपैठियों द्वारा जो जंगलों की रिजर्व जमीन होती है उसको कब्जाए जाने के खिलाफ हेमंता बिश्व शर्मा ने जो एक योजना चला रखी है उसके खिलाफ एक याचिका पहले हाई कोर्ट में थी। हाई कोर्ट से उनको कुछ नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। ये जो मामला है ये 24 लाख बीघा जमीन का मामला है और इसमें से राज्य सरकार ने इस योजना को चलाते हुए करीब 1 लाख बीघा जमीन ऐसे कब्जाधारियों जो अवैध रूप से उस पर कब्जा करके वहां मकान, दुकान और आप समझ लीजिए मछली पालन के तालाब, तमाम ऐसी चीजें वो कर चुके थे। सुपारी के उन्होंने बाग लगा दिए थे। इस तरीके की चीजें करने वाले लोगों से जमीन को छुड़ाने के लिए ये योजना बनाई थी राज्य सरकार ने। ये लोग कोर्ट पहुंच गए, पहले हाई कोर्ट में याचिका लगाई और फिर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत इन्होंने याचिका लगाई। यानी मैंडामस की यहां मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में जो 2 जज इसकी सुनवाई कर रहे थे उनमें से एक थे जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और दूसरे थे जस्टिस आलोक आराधे। ये जस्टिस आलोक आराधे वैसे तो हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा सीनियर रहे हैं, लेकिन इनको कॉलेजियम ने जानबूझकर 1-1.5 साल तक इग्नोर करते रहे और इनके जो करीब 1 दर्जन से ज्यादा जूनियर जज थे हाई कोर्ट्स के अंदर उनको पहले सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया था। और हमने इस पर करीब 7-8 महीने पहले सवाल उठाया था कि जस्टिस आलोक आराधे जैसे सीनियर और इतने निष्ठावान जज को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लाया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से अभी इन्हें 3-4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट लाया गया है और ये अपने अच्छे और न्यायपूर्ण फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इस पीठ ने न केवल हेमंता बिश्व शर्मा की जो योजना है, जो उनका एफिडेविट आया, जो उनकी एसओपी है उसको सही कहा, बल्कि ये भी कहा कि जंगल जो होते हैं ये मनुष्य के लिए उतने ही जरूरी है जितना कि भोजन या हवा, क्योंकि इनसे हवा की शुद्धि होती है, वाटर टेबल ऊपर आता है, फ्लोरा एंड फौना का ये संरक्षण करते हैं, तमाम तरीके के प्राकृतिक उपहार ये देते हैं। इसलिए ये मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वो प्राणपण से इन जंगलों की रक्षा करे और राज्य सरकार यही करने की कोशिश कर रही है। इंदिरा जयसिंह जैसे वकीलों ने दलीलें दी कि ये जो लोग हैं वहां दसियों साल से रह रहे हैं, उनकी जीविका का क्या होगा, उनके जीवन के अधिकार का क्या होगा, उनके संवैधानिक अधिकारों का क्या होगा। तो इसके ऊपर राज्य सरकार की तरफ से बोलते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ कर दिया कि किसी के भी जो अधिकार हैं वो तब होते हैं जब दूसरे लोगों के अधिकारों का उनसे हनन न हो रहा हो। यहाँ पर संविधान के कई सेक्शंस का, कई अनुच्छेदों का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि ये जो लोग हैं ये अवैध रूप से कब्जा करके जंगलों की जो जमीन है, जो वास्तव में वहां रहने वाले पशु पक्षियों और जानवरों की जमीन है, उसको तहस नहस कर रहे हैं और वहां की आबो हवा को खराब कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा को भी ये लोग खतरे में डाल रहे हैं। इन सारी बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार ने जो एसओपी बनाई है उसमें कोई खामी नहीं है और राज्य सरकार उस एसओपी के आधार पर चलते हुए अब जो बची हुई 23 लाख बीघा जमीन है उसको मुक्त करा सकती है। आप समझ कर चलिए 23 लाख बीघा का मतलब कम से कम 3 लाख हेक्टेयर जमीन होता है।
ये कई राज्यों में फैला हुआ जंगल है, जिसके अंदर ज्यादातर जो अवैध घुसपैठिए थे उन लोगों ने पहले वहां झोपड़ियां डाली, फिर पक्के मकान बनाए, फिर दुकानें, मार्केट, मछली पालन के तालाब, सुपारी के बाग, तमाम ऐसी गतिविधियां करके वहां बहुत सारी बस्तियां बना ली गई और अब इसी बात का हवाला सुप्रीम कोर्ट में देने की कोशिश की गई थी। पहले यह मामला हाई कोर्ट में भी चला था। हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच ने राज्य सरकार की इस पूरी के पूरी योजना पर किसी भी तरीके से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। फिर मामला डबल जज की बेंच में गया, वहां भी इन लोगों को जब कोई राहत नहीं मिली तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक और दलील दी और ये कहा कि चूंकि ये जो लोग हैं ये एक समुदाय विशेष से आते हैं, इसलिए राज्य सरकार इनको टारगेट करने की कोशिश कर रही है और उन्हें टारगेट करके उनकी जो रिहाइश है वहां से बेदखल किया जा रहा है। और इसको लेकर उन्होंने जस्टिस बी.आर. गवई के उस फैसले का हवाला देने की कोशिश की जिसमें यह कहा गया था कि एक आदमी को घर बनाने में दसियों साल लग जाते हैं और राज्य सरकारें बुलडोजर के माध्यम से उनको उनके घर से वंचित नहीं कर सकती हैं। यानी जिस फैसले को गाहे बगाए गवई देश विदेश में चिल्ला चिल्ला कर बताते थे, उसी फैसले का हवाला देने की कोशिश की गई। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्य सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को वो जमीन लीगली आवंटित की गई है तो उसे अपने कागजात दिखाने पड़ेंगे और उन कागजातों को दिखाने के बाद भी अगर उसके खिलाफ आदेश पारित किया जाता है तो वो रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो ज्वाइंट कमेटी होगी उसके सामने अपने पक्ष को रख सकता है, उसको सुनवाई का पूरा अधिकार दिया जाएगा और अगर वो कमेटी भी उसको बेदखल करने का आदेश देती है तो 15 दिन के नोटिस के बाद ही उसको हटाया जाएगा। ये राज्य सरकार ने अपनी एसओपी में कहा है, तो फिर इसमें गलत क्या है? यहां कुछ लोगों ने दावे किए कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा जमीनें दी गई हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जमीनें दी गई हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जमीनें दी गई हैं। तो बाद में पता चला कि वो जमीनें तो एक ग्राम पंचायत ने दे दी थी जिसके के अधिकार में वो क्षेत्र आता ही नहीं था। यानी यहां पर फर्जी तरीके से आवंटन दिखा दिए गए और उनके आधार पर भी रियायत मांगने की कोशिश की गई। ये सब जो लोग थे ये बांग्लादेश से आने वाले बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए थे जो अपने लिए आर्टिकल 32 के तहत अधिकारों की मांग कर रहे थे। हालांकि इस मामले पर तो टिप्पणी नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में ये कह दिया कि जल, जंगल और जमीन का जो मामला है वो भारतीय नागरिकों के लिए है और उसमें भी अगर जंगलों को लेकर कोई कानून है, उनके संरक्षण का मुद्दा है, तो वहां भी किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों की आड़ लेकर कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है। ये जो मामला है ये उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी काम आ सकता है क्योंकि वहां भी मजारें खड़ी कर दी जा रही हैं। जंगलों और पहाड़ों की जमीन पर तमाम लोग अवैध रूप से बस गए हैं और अगर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर यही गुहार लगाते हैं कि उन्हें रहने का जो उनका मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार, उसके तहत रहने दिया जाए। लेकिन इस फैसले को अगर वहां पर जोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर न तो पहाड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे हो सकते हैं न जंगलों की जमीन पर। और ये चीजें इसीलिए हम आप लोगों के सामने रखते हैं कि इनका समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा महत्व होता है। अभी पिछले दिनों हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप गढ़े जा रहे हैं। एक वीडियो डाल दिया किसी ने और उसके आधार पर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच गए हैं। लेकिन इस मामले में हेमंत बिस्वा शर्मा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उनके द्वारा किए जा रहे राज्य के लोगों के प्रति अच्छे कामों पर मुहर लगाता है।
क्योंकि यहां आप सोचिए कि ये जो 24 लाख बीघा जमीन है, इस पर जो अवैध कब्जे हुए हैं, अवैध बस्तियां बसी हैं, अवैध मार्केट बसी हैं, तमाम तरीके की गतिविधियां वहां हो रही हैं और ये सब जंगलों को एक एक करके चुपके चुपके काट कर ही की जा रही हैं। ये लोग वहां छोटी सी जगह में बसते हैं जो खाली दिखती है, फिर एक एक करके पेड़ों को काटने लगते हैं, उन्हीं को जलाते हैं, उन्हीं से मकान बना लेते हैं, फिर वहां खेती करने लगते हैं, मछली के तालाब बना लेते हैं। ये सारी चीजें हो रही थी और इसकी शिकायतें तो बहुत पहले से थी, लेकिन चूंकि असम में पहले कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली सरकारें हुआ करती थी, इसलिए इन लोगों को और ज्यादा तेजी से बसाया गया। और यहां सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि जब वो लोग अवैध घुसपैठिए या अवैध रूप से वहां पर बसे हुए लोग थे, तो फिर उन्हें बिजली पानी के कनेक्शन क्यों दिए गए। अब ये सवाल जो है जितने भी घुसपैठिए होते हैं या उनके पैरोकार होते हैं वो जरूर उठाते हैं कि अगर ये लोग अवैध रूप से आए हैं तो इनका पैन कार्ड कैसे बन गया, इनका आधार कार्ड कैसे बन गया, इनका वोटर कार्ड कैसे बन गया। जबकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वोटर कार्ड पैन कार्ड बनाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। जो एजेंसियां इनको बनाती हैं वो केवल डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं और वहां पर कहीं भी नागरिकता का वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। अब जब चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के लिए नागरिकता का वेरिफिकेशन या उस तरीके के सबूत मांग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में हल्ला मचा रहे हैं। यानी कि ये लोग जानबूझकर जो सिस्टम में या इस तरीके की खामियां हैं उनका फायदा उठाकर इन घुसपैठियों को, देश के दुश्मनों को, बाहर से आए हुए चोरी चकारी करने वाले अपराधियों को संरक्षण दिलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां इस मामले में ये बुरी तरीके से पस्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंता बिस्व शर्मा की उस विवेकपूर्ण और चतुराईपूर्ण योजना को साफ तौर पर न केवल स्वीकार किया है बल्कि उसकी प्रशंसा भी की है और उन्होंने साफ कर दिया है कि जंगलों की जो रिजर्व भूमि है उस पर किसी भी तरीके से किसी को भी अतिक्रमण करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि संविधान और भारत का जो पूरा का पूरा कानून है वो यही कहता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हम इसी तरीके के राष्ट्र हित के, समाज हित के, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी कोर्ट के केसेस होते हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारी नजर में ये जो सुप्रीम कोर्ट या अपेक्स कोर्ट है ये भारत की सबसे बड़ी अदालत नहीं है। भारत की सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत और हम जनता की अदालत में उन सभी मामलों को रखने की कोशिश करते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।